हे कोडर्स, वेलकम टू टॉप कोड। तो होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पर। हमने उस लेक्चर में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड सारी जरूरी चीजें समझा दी जो कि आपको किसी प्रोग्राम को लिखने में हेल्प कर रही होंगी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो को देखें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो अब हम आ चुके हैं अपने पैनल कॉपी पे और आज हम देखने वाले हैं एडिशन का प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहली चीज जो हमको एडिशन के प्रोग्राम के लिए करनी होती है वो होती है हमारे पहले वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने होते हैं। मान लीजिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे कोई एक्स एंड वाई और हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ता है जहां हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई को। तो ये दो चीजें हमको मेनली करनी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया था। आज हम क्लास के थ्रू देखेंगे कि एडिशन का प्रोग्राम कैसे परफॉर्म होता है। सो चलिए देखते हैं। तो हमें ये दो चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और दूसरी चीज हमें इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए इसे करते हैं। तो अगर हम क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्लास को बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा क्लास और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का नाम देंगे। मान लीजिए हमने क्लास का नाम अभी एडिशन दिया है क्योंकि हम अभी एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम अपनी क्लास का नाम एडिशन देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी बात करी थी कि जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो अगर आपको ना पता हो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं तो हम यहाँ पे एक बार रिमाइंड करा देते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स ये होता है हमारे प्राइवेट, पब्लिक एंड द लास्ट वन प्रोटेक्टेड। तो ये तीन हमारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं। अब हम देखेंगे इन एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमने क्लास बना ली है तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। क्योंकि वेरिएबल को प्राइवेट बनाओ या पब्लिक बनाओ उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर जनरली हम क्या करते हैं, हम इसे प्राइवेट बनाते हैं। तो हमने मान लीजिए अभी वेरिएबल के लिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज किया है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो कि है इंट ए एंड इंट बी। ऑल्दो आप दोनों को एक सेम जगह पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ करेंगे कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे ए एंड बी, तो यहाँ से डिक्लेयर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन मतलब कि हम फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं, उसके लिए हम पब्लिक का यूज करेंगे। इन वेरिएबल को आप डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। और अब हम मेंबर फंक्शन यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर करने वाले हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए दो मेथड होती है। आप क्लास के अंदर भी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड क्लास के बाहर भी उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। हम पहले क्लास के अंदर करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे और अब क्या करेंगे, हम दो फंक्शन बनाने वाले हैं। फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पर जनरली जब हम क्लास का यूज करते हैं तो हमें दो नेम्स का यूज करना होता है। पहला तो होता है गेट डेटा, जहां हम अपने डेटा को इनपुट ले रहे होंगे, और दूसरा होता है सेट डेटा, जहां हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दो मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। पहला तो हो गया हमारा void get data, जहां पे हम अपने वेरिएबल का इनपुट ले रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि यहाँ हम एंटर करने वाले हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने वेरिएबल्स को यानी कि डेटा मेंबर्स का हम इनपुट ले लेंगे। तो हमने यहाँ अपना पहला फंक्शन जो कि गेट डेटा का था, जिसमें हम इनपुट ले रहे थे, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा सेट डेटा का, जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे एक बार पब्लिक लिख दिया है, अब हमें पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन यानी कि मेंबर फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा सेट डेटा का है। तो हम यहाँ पे वॉइड टाइप का ऐसे बनाएंगे और सेट डेटा इसे नाम देंगे। यहाँ पे बेसिकली हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एक सम नाम का वेरिएबल बनाना है। आप सम नाम का वेरिएबल बनाएं या ना बनाएं, आप डायरेक्ट आउटपुट पे a प्लस बी भी लिख सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे जहाँ पे हम a प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जहाँ पे हमने a प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करा, और अब हम यहाँ से प्रिंट करवा देंगे अपने आउटपुट को जो होगा सम। तो होप आपको ये दोनों मेंबर फंक्शन समझ आया होगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी क्लास को बंद कर देंगे। क्लास को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके आगे सेमीकोलन लगा देते हैं। जब भी आप ये चीजें लिखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी क्लास बंद हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपना गेट डेटा सेट डेटा के मेंबर फंक्शन बना लिए, हमने अपने वेरिएबल यानी कि डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मेन क्लास बना रहे होंगे। तो मेन क्लास बनाने के लिए हमें वैसे ही करना होगा जैसे हम पहले करते थे, यानी कि हमें अपना मेन फंक्शन को क्लास बनाने के बाद डिक्लेयर करना है। तो चलिए अब मेन फंक्शन बनाते हैं। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं, जैसे हम पहले बनाते थे इंट मेन, वैसे ही हमें यहाँ भी बनाना है।
यहाँ पे हमें अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम बताते हैं। हमने लास्ट पेज में क्या किया था, अपनी क्लास बनाई थी एडिशन नाम की। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बता रखा है जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। तो जो हमारी क्लास का नाम है एडिशन, उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी क्लास का नाम लिखेंगे और हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नाम दिया ओबीजे, या हमने नाम दिया डबल ए, या आप आपका भी नाम दे सकते हैं, या हम ड्रॉप कोड का नाम भी दे सकते हैं। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जिससे अच्छे समझ आए हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का ही नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक डाउट आ रहा होगा कि आपने तो वहाँ प्राइवेट बना दिया और हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे हमारे फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट नाम लिख के यहाँ पे आप डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और इसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो लास्ट टाइम आपने जो फंक्शन बनाए थे वो थे गेट डेटा एंड सेट डेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने जैसे बना लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू उन फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करा है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डेटा ऐसे लिख के ये फंक्शन का साइन, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्लोज कर देंगे लाइन। इसके बाद हम अपने दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करा और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेट डेटा। तो हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों चीज़ों को कॉल कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना रिटर्न 0 यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है उसे यहाँ लिखेंगे एंड देन हमारा मेन फंक्शन क्लोज कर देंगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमने गेट डेटा सेट डेटा बनाया है, कैसे हमने मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर्स क्रिएट करे पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस पैच के थ्रू, और अब हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते। तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है या एक क्लास है जहाँ पे इस जगह पे हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं और यहाँ पे हमारा पब्लिक है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम यहाँ से सबको एक्सेस करने वाले हैं। तो ये होगा हमारे प्राइवेट और ये होगा हमारे पब्लिक। तो हमने आपको बताया था कि प्राइवेट डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते, उन्हें हमें पब्लिक के थ्रू एक्सेस करना होता है। तो हमने पब्लिक में दो चीज़ें बनाई हैं जो कि थी हमारी गेट डेटा एंड सेट डेटा। तो सबसे पहले जो हमारा पब्लिक था वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन्हें पब्लिक को एक्सेस कर लेंगे। और पब्लिक में क्या चीज़ें हैं, गेट डेटा एंड सेट डेटा। तो गेट डेटा में हमने अपना इनपुट ले रखा है जो कि ए और बी को रीड करता है। तो ए और बी को रीड करने के लिए उसे ए और बी तक जाना पड़ेगा और वो क्या करेगा, यहाँ से गेट डेटा के थ्रू यहाँ से जाएगा और वो इसे एक्सेस कर लेगा। तो आपने देखा कि पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू हमने कैसे प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करा। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि डायरेक्ट एक्सेस होगा पब्लिक में, और हमने पब्लिक के थ्रू यानी गेट डेटा और सेट डेटा के थ्रू हमने प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस किया। तो हो आपको ये समझ आया होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर और इस कोड को चला कर देखते हैं। तो कोडर्स हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर और अब हम एडिशन का प्रोग्राम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे क्लास के थ्रू। तो चलिए अपने बेसिक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने दो बेसिक लाइन यहाँ पर लिख ली है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज़ करा और अब हम यहाँ पे अपनी क्लास को नाम देने वाले हैं जो कि हम एडिशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अपनी क्लास को एडिशन का नाम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे एडिशन नाम की क्लास बना ली है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डेटा मेंबर क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना प्राइवेट जो होता है हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करा है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी दो वेरिएबल मान लेंगे। तो हमने दो वेरिएबल यानी कि डेटा मेंबर हमने यहाँ पे मान लिए और अब हम क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपने मेंबर फंक्शन को इंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन लिखते हैं। तो मेंबर फंक्शन हमारे गेट डेटा एंड सेट डेटा होने वाले हैं। गेट डेटा जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, सेट डेटा जहाँ से हम आउटपुट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे वॉइड टाइप का अपना गेट डेटा बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाया जो कि यहाँ पे मेंबर फंक्शन कहलाएगा और अब हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करा देंगे कि एंटर इनपुट हियर। जैसे यहाँ आप इनपुट का मैसेज प्रिंट होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से
अपना इनपुट दे देंगे। हमने यहाँ से अपना इनपुट दे दिया, यहाँ से अपनी लाइन प्रिंट करवा ली। और अब हम क्या करेंगे, सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे या तो कैलकुलेशन कर रहे होंगे, यहाँ तो हम ना आउटपुट प्रिंट करवा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम का, जो हमें सम दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया और अब हम क्या करेंगे, अपने एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि सम का, और उसके बाद हम यहाँ पे सम की वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे। और जैसे ही हमारी क्लास खत्म हो गई, हम अपना सेमी कॉलन यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के बाद ही मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हम अपने क्लास का नाम पहले लिखेंगे। क्लास का नाम इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास के थ्रू। हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है, तो हम पहले क्लास का नाम लिखेंगे, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का ही नाम यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अब आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे अपने गेट डेटा और सेट डेटा को कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा एंड ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा, और आप यहाँ पे एक बेसिक लाइन जो कि होती रिटर्न 0 की, वो आपने यहाँ पे लिख दी है। और हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम पूरा लिख लिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अब हम क्या करेंगे, अपना कोड चला कर देखेंगे। तो यहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट होकर आया है एंटर इनपुट का। तो हम यहाँ पे अपना इनपुट दे देते हैं, जो कि होगा हमारा पहला 8 और दूसरा होगा हमारा 10। तो आउटपुट में हमें सम मिल गया है, जो कि सम था 80। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम था, जो कि आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन and press the bell icon for the latest video notification. Till then, keep learning and keep coding. Thanks for watching.